जी तो और आप सब देख रहे हैं SS News 24। आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे साथ भाकपा माले के बहुत चर्चित विधायक कॉमरेड सचदेव राम जी हमारे साथ उपस्थित है। चलिए उनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चूँकि आपको बता दें कि इन दिनों चुनाव को लेकर के आपको बता दें कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और उसको लेकर के जो भाकपा माले हैं, महागठबंधन जो है कहीं ना कहीं काफ़ी अलर्ट मूड में है। आपको बता दें लगातार कैंपेनिंग किया जा क्या है, हम जानने का प्रयास करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है। चलिए आपका भी स्वागत है और सभी भीम प्रेमी बुद्ध प्रेमी लोगों का भी स्वागत है। तो बड़ा जो बैठक है किया गया है भाकपा माले के द्वारा, जो कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आंध्र प्रखंड के ग्राम तियाय में एक मीटिंग परसों 3 तारीख को हुई थी, लेकिन उसके पहले से हम लोगों की मीटिंगें वहाँ हो रही है और हम लोग पूरी तौर पर योजना बनाए थे और उसको एक हद तक पूरा भी किए हैं। ग्राम तियाय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्ध की मूर्ति हम लोग लगाने की पूरी योजना बन रही है और 10 तारीख को हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्ध की मूर्ति का हम लोग अनावरण करेंगे और उसी के अनावरण की तैयारी में एक आयोजन होगा जिसमें 10,000 लोग जाएंगे, बुद्ध प्रेमी भीम प्रेमी लोग जाएंगे। उन लोगों के सेवा सत्कार के लिए हम लोग पूरी रणनीति बनाए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम ये निमंत्रण भी देते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग 10 तारीख को 10 बजे ग्राम तियाय पहुंचकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्ध मूर्ति अनावरण के साक्षी बने, हिस्सा बने, पहुँचे। साथ ही उसमें डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे और उनका भाषण होगा, तो उससे भी सुनने लाभ उठाने के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं और उसकी अध्यक्षता मैं करूँगा। ये कार्यक्रम हम लोग बनाए हैं और सबको हम निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि 10 को 10 बजे तियाय हम सब लोग पहुँचे। लेकिन इस कहीं ना कहीं जो बाबा साहब का ये जो आप बता रहे हैं कि अनावरण करना है मूर्ति को लेकर के, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी चर्चा बना हुआ है। आखिर भाकपा माले इतना अलर्ट मूड में इस कार्यक्रम को लेकर के क्यों है? क्या सामने विधानसभा चुनाव है? हम जो महान विभूति हैं, महापुरुष हैं, हम उनकी मूर्ति एक ही जगह नहीं लगा रहे हैं। हमने बहादुर पतेजी में भी लगाया है, आपने जाके देखा होगा। हमने अभी गुठनी प्रखंड के डड़ीला में लगाने जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि दरौली प्रखंड मुख्यालय परिसर में लगाने के लिए कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति यहाँ रखी हुई है। तो हम बाबा साहब के विचारों से, बुद्ध के विचारों से हमारी पार्टी ही सहमत है और हम चाहते हैं कि उन लोगों के विचार फैले और उन विचारों पर लोग चले। अब वही एक रास्ता है जो बाबा साहब ने संविधान लिखा और उसमें दबे कुचले, मेहनतकश, न्याय पसंद महिलाओं, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार दिए, आज वही हमारी सुरक्षा कवच है।
तो जब हमारा सुरक्षा, हमारा हक, हमारा अधिकार मिलता है तो उन महापुरुषों को हम क्यों नहीं, इसमें चुनाव का क्या सवाल है। चुनाव तो हम कब से लड़ रहे हैं या कब से हो रहा है। बाबा साहब एक एक बानी है, वो सब बहुजन के लिए है और बहुजन में आते हैं 85% लोगों के लिए वो ये बात कहे हैं। और उनकी समझ थी कि मनुवादी लोग बहुजनों का शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। चलिए अंत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, मार्क्स को, सारे वो अच्छे नीतियों को लेकर के चलते हैं ताकि बहुजन का कल्याण हो सके। एक दूसरी जो बात है कि हम बौद्ध धर्म में ही विश्वास करते हैं, क्योंकि उसमें कोई आडंबर नहीं है, उसमें कोई और कुछ नहीं है। वह एक विचारधारा है जिस विचारधारा पर सब लोग सम्मानित, सुरक्षित जिंदगी जी सकते हैं। यही उपदेश बुद्ध ने देश विदेश घूम करके दिया है। आज हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं और सिर्फ अपने कंस्टिट्यूंसी में ही नहीं लड़ रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि हम गए थे पूर्वी चंपारण के केसरिया में, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जिसको लोगों ने ढक देने का काम किया था। लेकिन अब वहाँ जनता जागरूक हो गई है और वो बौद्ध के लेकर के बड़ी काम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उस स्तूप के प्रति सरकार की नज़रिया ठीक नहीं है। और वहाँ आज की तारीख में रोज़ 5 से 7 देशों के लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, जिनको और बहुत सुविधा की आवश्यकता है, लेकिन सुविधा के अभाव में वो आते हैं, स्तूप का परिक्रमा करते हैं और वहीं पांव चले जाते हैं। हमने सरकार से मांग करते हैं कि वो केसरिया में बौद्ध स्तूप को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, वहाँ सौंदर्यीकरण किया जाए, वहाँ विदेशी मेहमानों के, दर्शकों के ठहरने के लिए 5 स्टार होटल टाइप और भवन बने, ताकि लोग आकर के वो ठहरे, जिससे सरकार की आय भी बढ़ेगी। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और अभी हम जो पर्यटन उद्योग समिति के सभापति हैं, हम इस पर काफ़ी काम करने जा रहे हैं और हम इस बात की घोषणा आपसे करते हैं कि केसरिया को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा भी इस सत्र में दिलाने की मांग करेंगे। सभी जगह इस सवाल पर काम कर रहे हैं। और फिर मैं सिवान भीम प्रेमी, बुद्ध प्रेमी लोगों से ये नम्र निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि यह आयोजन एक बड़ा आयोजन है और आप सभी लोग उसमें शामिल हो कर के और बुद्ध के, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण का साक्षी बने, हिस्सा बने, वहाँ पहुँच कर के डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण रावत की बातों को सुने। चलिए, धन्यवाद सर।